system for government employees needs to be improved. I propose to set up a committee under the Finance Secretary to look into this issue of pensions and evolve an approach which addresses the needs of the employees while maintaining fiscal prudence to protect the common citizens. The approach will be designed for adoption by both central and state governments. Sir, there is one more thing. 8वां वेतन आयोग वेतन पेंशन बढ़ोतरी DA/DR मूल वेतन से 50% या फिर उससे अधिक पर पहुंचने पर वेतन संशोधन, सभी मामलों पर केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए सदन में वित्त मंत्री का जवाब। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पेंशन, वेतन, महंगाई भत्ते तथा 8वां वेतन आयोग को गठन को लेकर वित्त मंत्री ने आखिरकार राज्यसभा में जवाब दे ही दिया है। आप सभी को पता है कि सदन इस समय चल रहा है और इस सेशन में हमारे केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के मुद्दों को मान्यों के द्वारा उठाया जा रहा है और ऐसे ही मेन सवाल थे 8वां वेतन आयोग के तहत वेतन पेंशन संशोधन को लेकर और DA/DR मूल वेतन से 50% या फिर उससे अधिक बढ़ जाने पर वेतन संशोधन मामले पर, पेंशन संशोधन मामले पर। चलिए जान लेते हैं क्या कहा वित्त मंत्री ने। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता DA की दर जनवरी 2024 तक 50% या फिर उससे अधिक होने की उम्मीद है। DA की वर्तमान में 7वां वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर तय की गई थी दर। पिछले वेतन आयोग में सिफारिश थी कि मुद्रास्फीति के प्रभाव के लिए उसके असर को बेअसर करने के लिए भविष्य में वेतन संशोधन तब किया जाना चाहिए जब DA/DR मूल वेतन से 50% या फिर उससे अधिक तक पहुंच जाए। इसे देखते हुए सवाल लाजमी बनता है कि क्या 8वां वेतन आयोग का गठन करने की योजना बना रही है सरकार। तो चलिए जान लेते हैं वित्त मंत्री ने क्या कहा। तो वित्त मंत्रालय के अनुसार 8वां वेतन आयोग के गठन का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 25 जुलाई 2023 को राज्यसभा में क्वेश्चन के आंसर में कहा, ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। चौधरी ने एक सदस्य के सवाल में पूछा गया था, जनवरी 2024 से DA/DR की दर 50% या उससे अधिक होने का अनुमान है, तो ऐसे में क्या केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग की स्थापना का प्रस्ताव किया है? पूर्व में सरकारों ने 8वां वेतन आयोग के गठन के किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार किया है। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते DA और महंगाई राहत DR का भुगतान किया जाता है ताकि मुद्रास्फीति के कारण उनके वेतन और पेंशन के वास्तविक मूल्य में गिरावट की भरपाई की जा सके। इन दरों को जनवरी 2023 में वेतन और पेंशन के 42% तक बढ़ा दिया गया था। औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि AICPI-IW के आधार पर DA और DR की दरों को समय समय पर हर 6 महीने में संशोधित किया जाता है। ये पूछे जाने पर कि क्या सरकार ने 7वां वेतन आयोग की रिपोर्ट में निहित पैरा 1.22 पर विचार नहीं किया है, जिसमें सिफारिश की गई है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स की समय समय पर समीक्षा की जाए। चौधरी ने कहा, सरकार ने 7वां वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन की मंजूरी के अनुसार इस मुद्दे पर विचार नहीं किया है। इसके अलावा 8वां वेतन आयोग के सवाल पर कहा, मंत्री ने जवाब दिया, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए सरकार के पास फिलहाल कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों की उम्मीदों पर पानी फेरा गया है, क्योंकि कर्मचारी पेंशन धारकों को यही उम्मीद थी कि जल्द से जल्द उनका 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा और DA/DR की दर 50% या उससे अधिक होगी जनवरी 2024 तक। तब उनके वेतन पेंशन में भी संशोधित किया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग अन्य भत्तों को भी बढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल वित्त मंत्रालय से यही जवाब आया है। देखते हैं भविष्य में इससे संबंधित कोई विचार, कोई प्रस्ताव सरकार के पास जाता है, सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।